निम्न में से किसमें जी सर। अधिकतम परमाणु होंगे? एक ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, एक ग्राम लिथियम, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे आयुष वो भेजने का क्या तरीका है यार? वो सर मेल कर दो ना आप अरे ईमेल लेकिन ये आईडी तो पर। सुनो, ये तो मेरे हार्ड डिस्क में है अभी तो सेव। हाँ तो आप सर मेरे मेल आईडी पे जाओगे ना, हाँ तो हम मेल ऑप्शन में जाकर अपन जैसे कोई इमेज वगैरह भेजते हैं ना, किसी को मेल करते हैं, तो वहीं मीडिया का ऑप्शन आता है वहां पे। हाँ, तो उसके अंदर से वो फाइल चूज करके फिर उसको भेजना पड़ता है। तो वो यहाँ से यहाँ इतनी लंबी फाइल कैसे जाएगी? कितने गूगल मतलब कितने सर लिंक चल जाता है। लिंक, वो तो लिंक तो मेरी फाइल का है ना, लेकिन मेरे उसका है ना। तो लिंक फिर से डाउनलोड हो जाता है। लिंक से वो फाइल खुल जाएगी, इसे डाउनलोड कर सकता हूँ फिर मैं। अच्छा ऐसा होगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। एक मिनट सर मैं भेज के दिखा देता हूँ कुछ मेल करके। ठीक, उस मेल पे आ जाएगा सर। आपकी मेल आईडी भेज देना सर मेरे पास। ठीक। ठीक सर। हाँ, क्वेश्चन करो। अच्छा, एक चीज ये तो पता है ना आपको, जैसे मोल है जी सर। और मोल को कण की संख्या में बदलना है, ये सर कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय ये करना पड़ता है, और कण की हाँ सर वो संख्या को NaC मोल, कण की संख्या आओगे को मोल में बदलना है, तो डिवाइडेड जी बाय। सर आओगे। हाँ NaC ये- करना पड़ता है वो। हाँ, और जी सर। मोल को अगर भार में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय, हाँ, मोल द्रव्यमान करना पड़ता है ना। जी सर। वही फॉर्मूले से है, और हाँ सर भार को मोल में पदार्थ बदलना है, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय मोल द्रव्यमान। जी सर। ये वही फॉर्मूले से बनाया अपन। और मोल जी को सर। अगर आयतन में बदलना है, मल्टीप्लाई बाय तो 22। बाय 22 और डिवाइड कर देंगे आयतन को अगर उसमें बदलना है मोल में। हाँ, करिए। अच्छा, इनका परमाणु भार पता है क्या आपको, गोल्ड का? 158। 158 थोड़ी है इसका गोल्ड का।
सर 197 है। हाँ गोल्ड का 197 है। हाँ सर 197 सॉरी। सोडियम का 23। 23। 23 होता है लिथियम का सर। 7 होता है सर। 7 होता है। वेरी गुड। क्लोरीन का आपको पता ही है 35.5। जी सर। बताओ जल्दी। एक मिनट। सर ये इस लिथियम का होगा शायद। वेरी गुड। देखो भार अपॉन अनुभार, ये भार, जी इसका सर। अनुभार 197। और ये तो सर मोल। लिथियम का है 85.71 गुणा 10 की हाँ, घात 21। देखो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। भार अपॉन अनुभार, ये तो मोल आ जी गया। सर वही करके देखो, इसको वो एन से मोल से मल्टीप्लाई पता कर दो, चल जाएगा। मोल हाँ से सर पता उससे लग पता जाएगा। चल जाएगा। जिसका जी सर। डिनोमिनेटर, जिसका ये वाली चीज कम है वो सबसे बड़ा होगा। यस जी सर। सर। ये ठीक है ना। जी सर। ये जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रिकॉर्डिंग पे लगा दी ना सर क्लास। हाँ रिकॉर्डिंग पे लगा। अगला क्वेश्चन देखो। सोलह ग्राम SOX का आयतन STP पर 5.6 लीटर होता है। X का मान निकालिए।
करिए, कोशिश करिए। जी सर, मैं करता हूँ। अच्छा। सर पहले तो इसके मोल निकाल लेंगे 16 ग्राम का, जो इसको इसके एसओ के मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के मोलर ये मतलब डायरेक्ट से डिवाइड अणुभार करके। अणुभार निकाल लो इसका ना। हाँ तो सर 0.33 आ जाएगा अगर इसके मोलर द्रव्यमान 16 को डिवाइड करते हैं तो। हाँ, अभी देखो, और ये 3 आ आगे जाएगा x का मान ये भी कर सकते इसका हो। मान। हाँ, ये बाहर हो गया अणुभार, ये रहा आयतन 5.6। जी सर 22.4 से 1/4 आ जाएगा यहाँ तो। अणुभार नहीं सर, ये 5.6 को इसको डिवाइड करेंगे ना तो 1/4 आ जाएगा इधर साइड में, और इसको डिवाइड करेंगे अनुबार तो 0.33 आ जाएगा। तो सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या डिवाइड हो जाएगा। ये बाहर अपन अणुभार आयतन अपन मोलर आयतन, ये फॉर्मूला पता ही हाँ है। तो सर ये डिवाइड इससे हो, हाँ हाँ, ये डिवाइड, वन ये एक बटा डिवाइड होके चार आ जाएगा। 1/4। 1/4 हाँ सर। इंटू 16, 64 आ गया। अच्छा इसका अणुभार 64 है। जी सर। इसका अणुभार 64 है। इसका कितना होता है सल्फर का? सल्फर परमाणु का सर परमाणु भार 32 होता है। 32 जी सर। प्लस ऑक्सीजन का प्लस 16 होता है। 48 हो जाएगा, 48 6 इंटू एक्स। 48 सो आपको पता नहीं है ना किसके कितने परमाणु हैं इसके, जी सर। तो एक्स परमाणु मान रहे हैं और एक्स का एक मान निकाल रहे हो आप, तो जी सर 32 प्लस 16 इंटू एक्स 64। अब एक्स का मान निकाल लो। हाँ, एक्स को साइड में रख देंगे ना। 32 होल चौको 64 माइनस कितना है? आ गया सर। ये इधर चल जाएगा 16, 64 माइनस 32, 32 आ जाएगा। जी सर। 32/16, एक्स का मान 2 आ गया। 2 आंसर। ठीक है ना? यस सर। एक मिनट नोट कर ले।
कर लिया नोट? Yes. एक मिनट सर। जी सर। एक एक अवोगाद्रो कण वितरित एक अवोगाद्रो कण वितरित करने में कितने साल लगेंगे? अगर 10⁻10 कण प्रति सेकंड वितरित किए जाए। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब देखो आपका पेपर कैसे बन रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बन रहा है ना? जी सर। आपको एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जी सर। जी आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के अंदर कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तभी सफलता मिलेगी। आप आगे आप सर कुछ भी एनसीईआरटी। हाँ, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। करिए क्वेश्चन। एक अवोगाद्रो कण का मतलब 6 × 10⁻23 कण। जी सर। कितने साल पूछ रहा है वो आपसे?
कितने कण है आपके पास? कितने कण है? 6 गुणा 10 की घात 23। अब आपको नीचे क्या रखना पड़ेगा कि एक साल में कितने कण वितरित हो रहे हैं। तो एक सेकंड में तो इतने हो रहे हैं, 10 की घात 10। एक सेकंड में हो रहे हैं ये एक मिनट में हो रहा है, जी सर। ये एक घंटे में हो रहा है, जी सर। ये एक दिन में हो रहा है, जी सर। ये एक साल में हो रहा जी। है। ये एक साल में कितने कण वितरित हो रहे हैं वो हैं, और ये आपके कुल कण हैं, तो साल आ जाएंगे इससे आप। जी सर। निकालो कितने साल लगे। ये जो आया है आपके वो एक साल में वितरित कण, ये साल लगेंगे। ये वही क्वेश्चन है कि अगर आप एक साल में 10 करोड़ रुपए कमाते हो तो 100 करोड़ कमाने में कितना समय लगेगा? एक साल में आप, नीचे तो हाँ, एक साल में आपको 100 करोड़ कमाना है। नीचे तो सर 31536 000 आ जाएगा, 10 की इंटू में 10 की घात 10। हाँ, 6 में भाग देंगे तो 1.937 है। और पहले फिर तो 6 से अगर डिवाइड पावर करते हैं पावर निकाल लो पहले तो। ये 10 की घात 10 है, ये 2 और डाल दो, ठीक है ना। इसको ये 2.4 कर लो, इसको 3.6 कर लो, तो 2 यहाँ से निकाल लो, 2 1 3 1 4 1 5 15 आ जाएगी। जी सर। तो जब आप सॉल्व करोगे ना इसको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर 6 ईयर। तरीका आएगी आपको? जी सर। जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक सिलिकॉन की चिप, एक सिलिकॉन की चिप, एक सिलिकॉन, ये टीवी इसमें लगती है ना सिलिकॉन, एक सिलिकॉन जी सर। की चिप जिसका परमाणु भार 28 है। सिलिकॉन का परमाणु भार क्या होता है? 28। एक सिलिकॉन की चिप, ब्रैकेट में रख देना, सिलिकॉन का परमाणु भार 28 है। एक सिलिकॉन की चिप, ब्रैकेट में रख देना, सिलिकॉन का परमाणु भार 28 है। जी सर। ब्रैकेट बंद कर देना, फिर लिखो एक सिलिकॉन की चिप का द्रव्यमान 5.6 मिलीग्राम है। एक सिलिकॉन की चिप का द्रव्यमान 5.6 मिलीग्राम है। तो बताइए सिलिकॉन परमाणु में, तो बताइए सिलिकॉन चिप में कितने परमाणु होंगे? तो बताइए सिलिकॉन चिप में कितने परमाणु होंगे?
मिली। सर 0.0012 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻23। हाँ, तो ये आपके भार है, ये तो परमाणु वाले। मिलीग्राम में था, ये ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। भार अपॉन मोलर द्रव्यमान इसका 28 हो गया। कणों की संख्या, इसके कण कौन होते हैं? परमाणु होते हैं सिलिकॉन के। जी सर। अपॉन 6 इंटू 10⁻23। तो कण, ये इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले आना, कणों की संख्या आ जाएगी ये। ठीक है ना, ये 1023 है तो 10⁻20 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 5.6 अपॉन 28। तो 30 से ज्यादा निकल जाएगा आपके। 35 क्या, 35 अपॉन 28 हो जाएगा। 33 34 अपॉन 28 इंटू 10 के घात 20, तो 1.2 बार कट जाएगा। 1.2 इंटू 10⁻20। जी सर। ठीक है, सर 10 की पावर क्या लिखा है आगे? 5.6 इंटू मल्टीप्लाई 8 इधर 10 की इससे आगे। पावर हाँ -3। ठीक है, लिख लिया। एक मिनट सर। जी सर। अच्छा, एक चीज आपको पता है, अणुभार क्या होता है? जी सर। 2 इंटू वाष्प घनत्व। आपको पता है वाष्प घनत्व क्या होता है? वाष्प घनत्व का मतलब ये होता है कि कोई गैस हाइड्रोजन गैस की तुलना में कितनी भारी है। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वाष्प घनत्व निकालना तो एक बहुत सिंपल तरीका है। ऑक्सीजन का अणुभार अपॉन हाइड्रोजन का अणुभार रख लो, 16 आ गया। यानी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन की तुलना में 16 गुना भारी है। तो वाष्प घनत्व का मतलब ये होता है कोई गैस हाइड्रोजन की तुलना में कितनी भारी है, तुलना में कितनी भारी। आगे ना बात समझ? जी सर। तो कुछ नहीं करना है, उस गैस का अणुभार रख लेना हाइड्रोजन का। जैसे मीथेन की बात आ गई, तो मीथेन का अणुभार 16 होता है,
और हाइड्रोजन का 2 होता है, मतलब 8 गुना भारी है। 8 होगा जी सर। तो ये आपके फॉर्मूला पता होना चाहिए, अणुभार क्या होता है, 2 इंटू वाष्प घनत्व। जी अच्छा, प्रॉब्लम देखो अब आगे। एसटीपी पर 5.6 लीटर गैस, एसटीपी पर 5.6 लीटर गैस का द्रव्यमान 60 है, 60 ग्राम है। एसटीपी पर 5.6 लीटर द्रव्यमान, 5.6 लीटर गैस का द्रव्यमान 60 ग्राम है। जी सर। तो गैस का वाष्प घनत्व होगा, कोई भी गैस नहीं दी हो, जब सब हाइड्रोजन मानेंगे ना उसको। नहीं हाइड्रोजन क्यों मानोगे, कोई गैस नहीं दी लेकिन उसका, उसके बारे में डेटा तो दे ही रखा है, उससे आप उसका अनुभार तो निकाल ही सकते हो। हाँ 1/4 आ जाएगा इसे, वो तो वही है, फिर द्रव्यमान दिया 60 ग्राम। 1/4 तो मोल आएगा, अनुभार हाँ निकालो सर, आप। तो वो 60 ग्राम दिया है तो द्रव्यमान उसका। अनुभार नहीं है ये, नहीं 5.6 सर। लीटर गैस का है। जी सर। तो अणुभार निकालो पहले, तभी तो वाष्प घनत्व निकालोगे। जी सर 60 ग्राम। एक मिनट सर। सर 15 आ जाएगा। 15 तो नहीं आएगा, 120 आएगा। देखो 120। आयतन अपॉन मोलर आयतन यही होता है, जी सर। और उधर क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। हाँ सर 60 है, 30 मेरे 30 आता, सॉरी सर गलत। तो इससे आप अणुभार निकाल लो पहले तो, क्योंकि भार आपको दिए रखा है 60 ग्राम 60 है, नीचे अनुभार, ठीक है। ये मोलर आयतन 5.6, जी सर। इससे अणुभार 1/4 आ जाएगा। 1/4 क्या है, 60, ये 1/4 है। 60। हाँ जी सर। तो यूं अनुभार 60 240 है, 240 है अनुभार। यस इसको उधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको नीचे ले आओगे, अनुभार 240 आई गया। अब आपको पता ही है फॉर्मूला क्या था आपके पास, जी सर। अणुभार क्या होता है, 2 इंटू वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व है तो वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व 240/2 240/2। हाँ सर समझ गया। तो 120। इवेंट्स नोट कर लें। नोट कर लो।
सर। सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसमें किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु होंगे? किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु होंगे? किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु होंगे?